प्रिय खुदावंद यीशु मसीह, फिर आप सबको मेरा सलाम मिले। प्रिय खुदा का कलाम कहता है, जिसके कान हो वो सुने। आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कानों का होना बहुत ज़रूरी है, और तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर का वचन शिब्बोलेत कहता है या फिर सिब्बोलेत या फिर शालोम। आमीन। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको मेरा सलाम मिले, और इस ज़िंदगी के लिए खुदा को शुक्रिया अदा करते हैं, और इस जीवन की नियामत के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस दिन में परमेश्वर की हम महिमा को जानेंगे और समझेंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर धन्यवाद हो, हमें वचन की सच्ची तिलावत आनी चाहिए। हमें वचन को सच्चे तरीके से, सही तरीके से पढ़ने और सुनने की ज़रूरत है। यदि हमारी तिलावत ही गलत है तो हमारा जीवन कभी भी उस तरीके से नहीं हो पाएगा जैसे खुदा हमारे ज़िंदगी को चाहता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के वचन में से एक वचन के द्वारा जानेंगे कि हम परमेश्वर के वचन की तिलावत कैसे करें, उसको पढ़ें कैसे और सुने कैसे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और ये वचन आज और इस समय इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारे सामने इज़राइल और फिलिस्ती और हमास के लोगों का एक बड़ा नमूना है। प्रियो, हम न्यायों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 5 और 6 वचन यदि हम पढ़ें तो वहाँ पे हम देखेंगे, यिप्ता जो इज़राइल का न्यायी था, गिलादियों के साथ मिलकर उसने अप्रेमियों के साथ लड़ा, और जो अप्रेमी जो इज़राइलियों को भगोड़ा कहते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इन अप्रेमियों को गिलादियों के साथ मिलकर इत्या के सिपाहियों ने उनको मारा और वहां से बेदखल कर दिया। और ये अप्रेमी लोग भाग के कहाँ पे पहुंच गए? यरदन नदी के पार पहुंच गए। और यरदन नदी पे जब गिलादियों के और एक इज़राइल की सेना मौजूद थी तो ये अपने आप को इज़राइली दिखाना चाह रहे थे, इज़राइली बताना चाह रहे थे। और तब इज़राइलियों ने एक बात ढूंढ कर निकाली। उन्होंने अप्रेमियों से कहा कि तुम कहो शिब्बोलेत। और जैसे ही अप्रेमी लोग शिब्बोलेत बोलने के लिए उनसे कहा जाता था, अप्रेमियों से शिब्बोलेत नहीं कहा जाता था, वो सिब्बोलेत कहते थे। हाँ प्रियो, ये बड़ा फर्क है शिब्बोलेत और सिब्बोलेत में। तो अप्रेमी लोग सिब्बोलेत कहते थे, न कि शिब्बोलेत। और इसी तौर पे इज़राइली लोग और गलादी लोग समझ जाते थे ये अप्रेमी है, ये शिब्बोलेत नहीं बोल सकता, इसका नारा गलत है। और उसी पल वो उस अप्रेमी को घात कर देते थे। और वचन में लिखा है कि 42,000 अप्रेमी मारे गए, क्योंकि उनका नारा गलत था, उनका उच्चारण गलत था। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आज शिब्बोलेत हमारा भी नारा है। शिब्बोलेत एक नारा है जिंदगी का। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि वो शिब्बोलेत कहते तो जिंदा बच जाते, लेकिन उनका नारा गलत है। वो शिब्बोलेत की बजाय सिब्बोलेत कहते हैं। आज भी इज़राइलियों ने शालोम कह के युद्ध विराम तो कर दिया, लेकिन हमास के लोग इस शालोम को समझ नहीं पाए और उनका नारा आज भी गलत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। शिब्बोलेत हमारी जिंदगी है। यदि हम शिब्बोलेत ना कह पाए तो हम सिब्बोलेत कहेंगे और हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है। यदि हमारा नारा सही है तो परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ हम जीत जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोग का नारा हमेशा शालोम और सलाम है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जो जिंदगी की सलामती और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं उसकी नियामतों के लिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हमारा नारा गलत हो, हमारी पुकार गलत हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो हमारी आज़ादी की पुकार गलत हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इज़राइल ने शालोम कह के युद्ध को शांति दे दी, लेकिन आज हमासी फिर एक बार अपने नारे को गलत तरीके से पुकार रहे हैं। प्रियो, हमारी जिंदगियों में, हमारी रूहानी जिंदगियों में यदि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन की तिलावत करते हैं, तो आपका सुनना और आपका
कहना बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि शिबोलेत जिंदगी है। ये कहाँ से भाग रहे थे? प्रेमी यर्दन पार करके भागना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हो ना पाया क्योंकि उनकी जिंदगी का नारा गलत है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस नए नियम में हमारे जीवन का नारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह नए नियम का शिबोलेत नहीं बल्कि शिबोलेत है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो। यदि हम शिबोलेत के बदले सिबोलेत कहेंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है कि हमारी गवाही गलत हो जाएगी, हमारी साक्ष्य गलत हो जाएगी, हमारी मसीह होने की पहचान गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारा शिबोलेत कहना, हमारा मसीह कहना हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से प्रकट होना चाहिए, तो हम यर्दन पार कर पाएंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप प्रभु यीशु का नाम भी सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाए तो आज भी आपकी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में भी प्रभु यीशु नाम के दो लोग हैं। एक प्रभु यीशु जो उद्धारक है, जिसने 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और दूसरे प्रियो, यदि आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 13 अध्याय 5वें वचन में यदि आप पढ़ोगे तो वहां पे भी एक व्यक्ति है जिसका नाम बार यीशु है, जो उद्धारक तो नहीं है बल्कि जादू टोना करने वाला है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब यीशु तो यहाँ भी है और यीशु तो वहां भी है। एक उद्धारक यीशु है, एक बार यीशु है। इतना ही मामूली सफर शिबोलेत में और सिबोलेत में है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, ये शिबोलेत हमारी आज़ादी है। परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारा पारण शब्द है, हमारा तारण शब्द है, हमारा पासवर्ड है स्वर्ग में जाने का, यर्दन पार करने का। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा मुकर्रर अल्फाज है ये। यदि मुकर्रर अल्फाज ही यदि आपने गलत कहा तो दरवाजा कभी ना खुलेगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसके 6 वचन में कहा, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा, मेरे बगैर कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता और मेरे द्वारा ही पिता के पास पहुंचा जा सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रभु यीशु इस नए नियम का शिबोलेत है। वचन में लिखा है, अंत के दिनों में देश देश पे चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, भूडोल होंगे, भूचाल आएंगे, महामारियां आएगी, बीमार होंगे लोग और बहुत सारी विपत्ति आएगी। ऐसे समय में हमें भी एक दूसरी यर्दन पार करनी है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, एक सच्चा विश्वासी जानता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमने देखा प्रेमी एक बार यर्दन पार करना चाहते थे, लेकिन वो उस मुकर्रर शब्द को, उस अल्फाज को नहीं कह पाए, वो शिबोलेत नहीं कह पाए, वो सिबोलेत और सिबोलेत कहते गए और 42,000 लोग मौत के घाट उतार दिए गए और मौत तक राज बन गए। प्रियो, यर्दन कहने से एक मौत है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, यदि आप यहोशू की पुस्तक उसका 4 अध्याय 17 से 22 वचन यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब इस्राएलियों ने यर्दन पार किया, परमेश्वर के वाचा का संदूक लेके आगे आगे चले और यर्दन पीछे पीछे दौड़े चली आ रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोशू ने कहा, जल्दी से तुम यर्दन से पार निकलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उन्होंने यर्दन जैसे ही पार की, यर्दन से जैसे ही बाहर आए, यर्दन के तट अपने पानियों से भर गए। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और इस्राएलियों ने गिलगाल में आके अपने डेरे खड़े किए और यर्दन में से जो 12 पत्थर निकाले थे उनको वहां पे खड़ा किया, इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौत से छुड़ाया है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। ये यर्दन हमें भी पार करना है। एक दूसरी मौत के बारे में परमेश्वर कहता है, एक दूसरी मृत्यु के बारे में परमेश्वर कहते हैं, हमें भी यर्दन पार करनी है। इसलिए हमें भी यर्दन पार करनी है। हमें यर्दन पार करनी है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर के कलाम की तिलावत सही आनी चाहिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना हमारा गहरा होना चाहिए। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता, जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्राण है, परमेश्वर के वचन में आत्मा है, परमेश्वर के वचन में शक्ति है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे कानों के पास से गुजरने वाला हर एक परमेश्वर का शब्द जिंदगी से भरा हुआ है, लबालब है।
जिसके कान हो वो सुन ले। इसलिए कहा क्योंकि सुनने वाले व्यक्ति का परमेश्वर के वचन से संगम होना चाहिए, तभी ये जीवन का सफर पूरा होगा, तभी हम यरदन पार कर पाएंगे। यदि आपने सही में शिबोलेत सुना है, यदि आपने सच्चा यीशु सुना है, तो सच में आप ये दूसरी यरदन पार कर पाएंगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का और हमारा संगम हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, ये सुनना आसान काम नहीं है, इसलिए बाइबल बार बार कहती है जिसके कान हो वो सुन ले। सुनने के लिए बड़ी तरकीब लगानी पड़ेगी, कोई तरकीब भी तुम्हारी काम ना आएगी, लेकिन बात केवल एक है, सुनने के लिए खामोशी बहुत जरूरत है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, सुनने के लिए खामोशी की जरूरत है। जिसके भीतर खामोशी आ गई, जिसके अंदर शालोम आ गया, जिसके अंदर शांति आ गई, वो ही सुन सकता है। हाँ प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जिसके कान हो, कान तो हो पर तुम ना हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। कान तो हो पर मेरा मैं ना हो, मैं खामोश हो जाऊं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, जहाँ पे कान हो वहाँ पे मैं ना हो, ना हम हो, प्रियो केवल परमेश्वर का वचन हो। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें भी एक बार यरदन पार करना है, परमेश्वर धन्यवाद हो, अर्थात दूसरी मृत्यु को पार कर जाना है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए मसीह यीशु के डील डॉल में, उसके वचन में सही ढंग से चलना होगा। मसीह मुझ में से दिखे, मसीह मुझ में से दिखाई दे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मुझ में से मसीह चले और मसीह बोले और मसीह फिरे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, इससे दूसरा पत्रस की पुस्तक 3 अध्याय और 18 वचन में लिखा है, पर हमारे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और उसकी महिमा तुम्हारे जीवन में युगानुयुग होती रहे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। उसके अनुग्रह की पहचान में बढ़ना होगा। प्रियो, आज भी ये संसार शिबोलेत और सिबोलेत के फर्क को नहीं समझ रहा है। आज भी यीशु प्रभु प्रभु तो कह रहे हैं लोग, लेकिन यीशु और बार यीशु के बीच का फर्क हमें समझ में नहीं आता। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, बहुत लोग मुझे प्रभु प्रभु तो कहेंगे, पर मैं उनके मन मुझसे दूर होंगे और तब मैं कह दूंगा मैं इन्हें नहीं जानता। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि आपका पुकारना गलत है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, आपका पुकारना बहुत गलत है। इसलिए वचन में लिखा है कि लोग मुझे प्रभु प्रभु कहेंगे, बार बार यीशु कहेंगे, लेकिन वो नहीं जानते, वो मुझे उद्धार करता यीशु को नहीं, बार यीशु को पुकार रहे हैं, क्योंकि उनका चाल चलन मुझ जैसा तो नहीं बल्कि बार यीशु का सा दिखाई देता है। इसलिए बाइबल में ये शब्द को 2 बार कहा है। प्रभु यीशु ने कहा कि लोग मुझे प्रभु और प्रभु कहेंगे, हाँ, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता, क्योंकि वो बार बार यीशु कहेंगे, बार यीशु कहेंगे। उद्धार करते यीशु को वो नहीं जानते। ये कलाम की तिलावत सही होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और समझना यदि आपका सही है तो सच में जिंदगी की ओर आप बढ़ेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इसलिए हमारा परमेश्वर के वचन को बोलना और सुनना, हमारी तहरीर, हमारी तकरीर परमेश्वर के वचन में बहुत पक्की और खरी होनी चाहिए। परमेश्वर के वचन को सही ढंग से सुनना और समझना आना चाहिए। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 11 वचन तो कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, हाँ, उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। लेकिन इससे पहले कहा है, जिसके कान हो, कान तो हो लेकिन तुम ना हो। और कान, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस कदर हो कि तुम्हें शिबोलेत और सिबोलेत का फर्क समझ में आ जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं, आप कलाम की तिलावत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब आपके सुनना और हमारी समझ बिल्कुल खरी और चोखी होनी चाहिए। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हमारी तहरीर खड़ी होनी चाहिए, हमारी तकरीर खरी होनी चाहिए, हमारा वचन का बोलना सही और सच्चा और खरा होना चाहिए। इसलिए प्रियो, यदि परमेश्वर का वचन आप देखें तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 11 वचन में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ उसको दूसरी मृत्यु से कोई हानि ना होगी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, ये दूसरी यर्दन हमें भी पार करना है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, सच में परमेश्वर धन्यवाद हो, ये दूसरी मृत्यु जो आग की झील है। यदि आप प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय 14 वचन पढ़े तो वहां पे लिखा मृत्यु और अधोलोक की आग में झील में जो डाले गए हैं, परमेश्वर धन्यवाद हो, ये दूसरी मृत्यु है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दूसरी यर्दन है। इसलिए आत्मिक लोग जानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोशू की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, यर्दन का अर्थ है मृत्यु। ये दूसरी मृत्यु को भी एक हमें पार करना है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेमियों ने बहुत कोशिश की, जिन्होंने इजराइलियों को भगोड़ा कहा। प्रियो आज इजराइल एक बहुत बड़ा वतन है। इजराइल भगोड़ा नहीं है, अब प्रेम भगोड़ा होके बदल गया। वो यर्दन पार कभी ना कर पाया। इसलिए प्रियो आज हम परमेश्वर के सच्चाई से, सत्य से ना भागे। हम परमेश्वर के वचन की तिलावत खरी रखें, सच्ची रखें। परमेश्वर के वचन को सुनना हमारा खरा हो, हमारा बोलना बहुत चोखा हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए आप यदि प्रकाशित वाक्य की 21 अध्याय 8 वचन में यदि आप पढ़ें तो वहां भी यही लिखा है कि डरपोक, जादू टोना करने वाले और परमेश्वर का धन्यवाद, ये स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, ये आग की झील में जाएंगे। और ये दूसरी मृत्यु है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। शिबोलेत और सिबोलेत, आपका नारा सही होना चाहिए। आपका पासवर्ड नए नियम का प्रभु यीशु है, उद्धार करता प्रभु यीशु है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक नाम दिया गया है जो एक खरा पासवर्ड है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें भी परमेश्वर धन्यवाद हो, यीशु मसीह का उच्चारण अपने जीवन से, मन वचन कर्म से, अपने चाल चलन से ऐसा करें कि परमेश्वर धन्यवाद हो, सारे दरवाजे खुल जाए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारे रास्ते खुल जाएं। परमेश्वर धन्यवाद हो। और तुम जहां से गुजरो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां से सारी सूखी झाड़ियां, कांटे हट जाएं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा सोना मेरा यीशु हो, मेरा जागना मेरा यीशु हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी परमेश्वर धन्यवाद हो, नींद का ख्वाब भी मेरा खुदावंद यीशु मसीह हो। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रिय प्रभु यीशु ने कहा, बहुत लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, बार बार यीशु कहते हैं। मैं बार यीशु नहीं हूँ, मैं तो उद्धारक प्रभु यीशु हूँ। इसलिए जो लोग केवल जुबान से प्रभु प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, इनका मन मुझसे दूर है। इसलिए ये मुझे, मेरे नाम का उच्चारण भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। शिबोलेत और सिबोलेत में फर्क है। आज परमेश्वर धन्यवाद हो, आज दुनिया की तारीख देख लो आप। हाँ परमेश्वर धन्यवाद हो, इजराइल शालोम कह रहा है और ये नारे लगा रहे हैं। उन्हें लगता है ये हमारी जीत है। ये जीत नहीं है, जीत गलत है। अभी तो तुम्हें एक यर्दन पार करना होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर आपके साथ हो। अभी तो बहुत सारी परमेश्वर के वचन की बातें पूरी होना बाकी है। प्रियो, इसलिए अनुग्रह का समय हमें मिला है। प्रियो, इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें जय पाना चाहिए। ये जय पाने के लिए हम जय पाना चाहिए, इसलिए हमें अवसर, ये मौका दिया है। ये संगदिली छोड़नी होगी, ये मन की कड़वाहट, ये अहंकार हमें छोड़ना होगा। हो सकता है यही अहंकार, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे अप्रेमियों के 42,000 लोगों के प्राणों का कारण हुआ, यही अहंकार थे, वो यर्दन पार न कर पाए। वचन कहता है नरक की आग, ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी यर्दन है। ये वो लोग पार कर पाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु को सही तरीके से जिया है, सुना है, और जिन्होंने सच्चे ढंग से शिबोलेत कहा है, सिबोलेत नहीं। प्रियो परमेश्वर आपके साथ हो। प्रियो, आज भी एक आवाज बुलंद है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। वो आवाज ये है जो मत्ती की पुस्तक में और 30 अध्याय के 2-3 वचन में कई सालों पहले, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यूहन्ना इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का धन्यवाद हो जन्म लेकर आया। और वो कहता है कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और यशायाह भविष्यवक्ता भी उसी की बात की चर्चा करता था। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु का मार्ग तैयार करो और अपने सड़क को सीधी करो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आज भी आवाज बहुत ताज़ा है। अपने मार्ग तैयार करो और अपनी सड़क को सीधा करो। प्रियो, जो अपने मार्ग को तैयार नहीं करेगा, जो अपनी सड़क को सीधी नहीं करेगा, आज वो ठोकर खाने वाला है। आने वाला समय भी अच्छा नहीं है। इस संसार में कोई भी समय ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हें राहत मिले, जिसमें तुम्हें शांति मिले। शांति तो केवल प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, अपनी जिंदगियों को तैयार करो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो,
ये शिबोलेत और सिबोलेत आत्मा और शरीर में चलने वाली लड़ाई है। अप्रेमी कौन है? शरीर स्वभाव के लोग हैं। और इज़राइली कौन है? आत्मिक स्वभाव के लोग जो परमेश्वर की इच्छा पे, परमेश्वर के डर में चलने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यूहन्ना का वचन आज भी उतना तरोताजा और एक बड़ी गूंज है जो कह रहा है कि मार्ग सीधा करो, सड़क को तैयार करो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शरीर में होने वाली लड़ाई है। इज़राइल आत्मिक है तो अप्रेम शारीरिक है। प्रियो, ये शरीर और आत्मा का युद्ध है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो, ये इंसानों का युद्ध नहीं है। सिबोलेत भी हमारे ही भीतर है और शिबोलेत भी हमारे अंदर है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। आज के इस नए युग में, इस अनुग्रह के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें समझना होगा जो इज़राइल आत्मा है तो अप्रेम शरीर है। ये लड़ाई आज भी हमारे भीतर है। ये लड़ाई आज भी हमारे अंदर है। ये शरीर और आत्मा का युद्ध है। प्रियो, हमें दूसरी यरदन पार करना है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर के वचन का अर्थ कुछ और मत लगा लेना। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन खरा और चोखा है, इसे समझना होगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 21 से 24 वचन यदि पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मौत के बंधन से, इस मृत्यु की देह से कौन मुझे छुड़ाएगा। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें मौत के देह से कौन छुड़ाएगा। आज परमेश्वर ने दिया हमें मौका है। आज परमेश्वर ने दी हुई हमें एक, परमेश्वर धन्यवाद हो, एक स्वर्ण संधि है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो कि हम जय पाएं। वो कहता जो जय पाए वो दूसरी मृत्यु का स्वाद न चखेगा। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज हमारे पास सुनने का भी मौका है, सही ढंग से सुनने का, कलाम की, परमेश्वर के वचन की सच्ची तिलावत सुनने का मौका आज हमारे पास है। सच्चे वचन को सुनो। कोई तुम्हारे मन को खुश करने वाले नहीं, चीनी से और शहद से लगी चिपड़ी बातों से नहीं। परमेश्वर के वचन की तिलावत यदि सही है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। और आप इस संसार के लिए यदि एक अनुग्रहित व्यक्ति और एक धन्य व्यक्ति होकर बदल सकते हो। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हमारे पास मौका है। हाँ, आज हमें जीतना है। जो जय पाए, हाँ, हमें जय पाना है। हमें यरदन पार करना है। हमें उस नरक कि आग की झील को पार करके उस पार जाना है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। वो धधकती हुई आग को हमें उससे निकल के उस पार जाना है। जो अधोलोक है हमें उसमें नहीं बल्कि उसको पार करके जाना। एक यरदन हमें भी पार करनी है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, केवल अप्रेमियों ने एक महागलती करी, परमेश्वर के लोगों को भगोड़ा कहा। प्रियो, भागने वाले लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं। इसलिए जो सत्य से भागते हैं वो परमेश्वर के लोग कभी नहीं होते। और प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। यही बात थी कि अप्रेमी भाग ना पाया और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की बात को समझ ना पाया। प्रियो, लूका की इंजील उसका 11 अध्याय और 28 वचन कहता है कि परमेश्वर धन्यवाद हो, उसने उनसे कहा, हाँ, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। कौन? वो लोग जिनको परमेश्वर के वचन की तिलावत सही ढंग से सुनाई देती है। परमेश्वर के वचन का अभ्यास जिनका बिल्कुल चोखा और सही है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। वो अभ्यास बुद्धि से नहीं, अपने जीवन से, मन वचन कर्म से है। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, वो धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। इस वचन के पहले लिखा है, मुकर्रर है ये, इसलिए इस वचन के पहले लिखा है। हाँ, प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम परमेश्वर के वचन के कलाम की तिलावत सच्ची है तो हमारी जिंदगियां बदल जाएगी। हम एक नमूना कामिल होकर के लोगों के सामने एक आदर्श होकर बदल सकते हैं और होना होगा। ये मौका मिला है, खुदा ने हमें मौका दिया है। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। शिबोलेत बोलने से पहले सिबोलेत की समझ होनी चाहिए। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु कहने से पहले बार बार हे प्रभु कहने की भी अक्ल होनी चाहिए। प्रियो, परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए वचन कहता है,
बार बार कह रहा हूं, वचन में लिखा है लोग मुझे हे प्रभु कहेंगे, अर्थात बार बार यीशु कहेंगे। मैं बार बार वाला यीशु नहीं हूं। परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं तो उद्धार करता यीशु हूं। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए बहुत लोग, परमेश्वर धन्यवाद हो, आज उन्हें क्या कहना है, क्या बोलना है, वचन के, परमेश्वर के वचन की बातों को समझते नहीं है, अभ्यास सही नहीं है, उच्चारण सही नहीं है, और परमेश्वर धन्यवाद हो, हाँ, कलाम की तिलावत ढंग की नहीं है। और हम, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हमारी ख्वाहिश बहुत अजीब है। हम खुदा से मांगते, प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे। तुम्हारी अपनी जुबान तो अनटंग है ना, इंग्लिश में कहेंगे तो अनटंग, नो टंग, एंड वी आर आस्किंग अबाउट अदर टंग। बहुत दुख की बात है, हमारी अपनी जुबान हमसे बोली नहीं जा रही, वचन की तिलावत, परमेश्वर के वचन का अभ्यास हमारा ढंग का नहीं है, और हम कहते हमें अन्य भाषा दे। अरे जो परमेश्वर का वचन सादा और सरल है, यदि यही आपके समझ में ना आए तो आप अन्य भाषा कैसे समझ पाएंगे। और यही कारण है, बहुत लोग कहते कि हम अन्य भाषा तो बहुत लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि यदि आपको परमेश्वर के वचन की सादी और सरल भाषा ही समझ में नहीं आई तो तुम अन्य भाषा कैसे समझ पाओगे। प्रियो, ये बदलना होगा, सुधरना होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, आज भी ये संसार प्रभु यीशु के वचन की महिमा को नहीं समझ पा रहा, उसकी तिलावत को नहीं समझ पा रहा। बात यही है। हाँ प्रियो, यदि आपके जिंदगी का व्याकरण ही गलत है तो जीवन की परिभाषा तुम कैसे समझ पाओगे, नहीं समझ पाएंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, हाँ, जिसकी जिंदगी का व्याकरण ही गलत है, ऐसे लोग जीवन की परिभाषा कैसे समझ पाएंगे। और उनकी परिभाषा, चाहे वो जीवन के बारे में जो भी परिभाषा करें, गलत ही होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी का व्याकरण ही गलत है। ना वो बार यीशु समझ पाए, ना यीशु समझ पाए, वो प्रभु प्रभु कहते रहे। हाँ, शिबोलेत और सिबोलेत नहीं समझ पाए, और शालोम भी नहीं समझ पाए। आज की तारीख भी ये संसार शालोम नहीं समझ पा रहा, ना शिबोलेत समझ पा रहा, ना सिबोलेत समझ पा रहा है। और वो शिबोलेत के बदले सिबोलेत कह रहा है, प्रभु यीशु के बदले वो हे प्रभु बार बार यीशु कह रहा है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। आप जानो आपकी तकरीर कैसी है, आपका पुकारना कैसा है। प्रियो, प्रभु यीशु को प्रभु कहना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा है, राजकुमार है। लेकिन तुम, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारी पुकार में कहीं तुम्हारा स्वर गलत तो नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अभी भी मौका है, ठीक कर लो इस जिंदगी की व्याकरण को, तो जीवन की परिभाषा तुम्हारी सही हो जाएगी। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रियो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इस जीवन के अंतिम छोर में जब हम पहुंच चुके हैं, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस नए करार का, इस अनुग्रह के करार का शिबोलेत मेरा प्रभु यीशु है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। उसी के नाम में उद्धार है, और उसी के नाम से उद्धार है, और उसी में उद्धार है। परमेश्वर धन्यवाद हो। और बहुत मुश्किल नहीं है अपने आप को बदलना। यदि आप फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13 वचन पढ़ें तो वो कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ प्रियो, जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या आज हम जय नहीं पा सकते? आज हम जय पा सकते हैं, लेकिन हाँ, जिसकी जिंदगी का व्याकरण सही है वही जीवन की परिभाषा को समझ सकता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। वही सच्चे कलाम की तिलावत को जानता है और जीता है और करता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आज हमें दूसरी यर्दन पार करना है तो हमें ये पासवर्ड समझ में आना पड़ेगा। आज हमें ये तारण शब्द हमें समझ में आना पड़ेगा। एक मुकर्रर अल्फाज का ज्ञान हमें होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप चाहते हो दूसरी मृत्यु से आप बच जाओ, इस नरक की आग और झील से, अधोलोक से यदि बच जाओ, तो प्रियो आज आपको शिबोलेत को स्वीकारना होगा। आज प्रभु यीशु के नाम को आपको जप लेना होगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो कि ये आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं है। प्रियो प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर उद्धारक है, मेरे स्वर्ग का परमेश्वर धन्यवाद हो पासवर्ड है।
हाँ प्रियो, यदि हमको इस दूसरी मृत्यु से उस पार जाना है, अधोलोक की आग से बच के निकल जाना है और ये दूसरी मृत्यु और ये दूसरी यर्दन पार करना है, तो प्रियो आज मेरे पास भी एक मुकर्रर अल्फाज होना चाहिए। और वो मुकर्रर अल्फाज जो खुदा की ओर से है वो है प्रभु यीशु। आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर एक ही नाम दिया गया, प्रभु यीशु। कबूल कर लो आज। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, सच्चा शिबोलेत है वो। परमेश्वर धन्यवाद हो, तुम्हें यर्दन पार करा देगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, उद्धार है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, एक ऐसा शब्द है प्रभु यीशु नाम। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, हर दरवाज़ा खुल जाएगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपके साथ हो। कबूल कर लो प्रभु यीशु नाम, क्योंकि यही वो नाम है जिससे तुम यर्दन पार कर पाओगे। उस नरक की आग और अधोलोक की झील से उस पार निकल जाओगे। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। कबूल कर लो प्रभु यीशु को, रट लो प्रभु यीशु नाम। दया निधान, करुणा निधान प्रभु यीशु नाम, और जय बोलो, जय नाम। आमीन।